यूनिट 6 चैप्टर 9A रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंतर्गत टॉपिक है दूरी मापने के लिए चिन्ह परिपाटी। यहाँ पे अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी दिया गया है। तो यहाँ पे अवतल के लिए आपतित प्रकाश की दिशा एवं आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत। यदि आपतित प्रकाश की दिशा में हो तो वह पॉजिटिव होगा, यदि वह विपरीत दिशा में हो नीचे की ओर तो वह ऋणात्मक होगा। बाईं ओर ऊपर लंबवत हो तो वह पॉजिटिव होगा और नीचे की ओर लंबवत हो तो वह निगेटिव होगा। और दाईं ओर लंबवत हो तो धनात्मक होगा और नीचे की ओर लंबवत हो तो ऋणात्मक होगा। आपतित किरण की दिशा में होगा तो वह पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी दिया गया है, लंबवत होगा तो पॉजिटिव, आपतित होगा तो पॉजिटिव, विपरीत एवं लंबवत हो तो दोनों निगेटिव। बाईं ओर और दाईं ओर लंबवत पॉजिटिव, आपतित होता है प्रकाश किरण तो पॉजिटिव और लंबवत होगा तो निगेटिव। तो पहला, वस्तु को दर्पण के बाईं ओर स्थित माना जाता है। दूसरा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा, आपतित किरण की दिशा में मापी दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई हैं, दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। चौथा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी। ए बी आपतित किरण, बी से अभिलंब, बी ए परावर्तित किरण। एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, पी ध्रुव, ए मुख्य फोकस तथा सी वक्रता केंद्र। परावर्तन के नियमानुसार कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ आई इक्वल टू आर। समीकरण 1, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी सी एफ। समीकरण क्रमांक 2, 1 और 2 से कोण सी बी एफ इक्वल टू कोण बी सी एफ। त्रिभुज सी बी एफ में एफ सी इक्वल टू बी एफ। समीकरण 3, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है इसलिए बी एफ इक्वल टू पी एफ। समीकरण 3 में रखने पर एफ सी इक्वल टू पी एफ, दोनों पक्षों में पी एफ को जोड़ने पर एफ सी प्लस पी एफ इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ। एफ सी प्लस पी एफ बराबर होता है पी सी वक्रता त्रिज्या, पी एफ प्लस पी एफ 2pf, पी सी इक्वल टू माइनस आर तथा पी एफ इक्वल टू माइनस ए। समीकरण 4 में मान रखने पर माइनस आर इक्वल टू माइनस 2f बाई 2f, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, r बाई 2 इक्वल टू ए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम। अगला लिखा है मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। किसी गोली दर्पण के लिए u, v और
एफ में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। अवतल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना। डायग्राम। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब a' b', I आपतन कोण, R परावर्तन कोण, C वक्रता केंद्र। चिन्ह पर पाटी के अनुसार दर्पण से वस्तु की दूरी PB = -u, प्रतिबिंब की दूरी PB' = -v, वक्रता त्रिज्या PC = -r = -2f। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज a' b' c समरूप हैं। AB/a' b' = PB/P', समीकरण 1। त्रिभुज ABP और त्रिभुज a' b' समरूप है। AB/a' b' = PB/PB'। समीकरण 2 1 और 2 से CB/B' = PB/PB'। PB - PC - PB' = PB/PB'। मान रखने पर PB = -u, PC = -2f by -2f minus -v = -u/-v। माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -u प्लस माइनस के प्लस 2f बाई -2f प्लस v = u/v। त्रिया गुना करने पर -uv प्लस 2vf = -2uf प्लस uv, पक्षांतर से 2vf प्लस 2uf uv प्लस uv। दोनों पक्ष से कैंसिल हो जाएगा। vf प्लस uf = uv, दोनों पक्षों में uv f से भाग देने पर vf/uvf प्लस uf/uvf = uv/uvf। vf कैंसिल हो जाएगा, uf कैंसिल हो जाएगा, uv कैंसिल हो जाएगा। 1/u प्लस 1/v = 1/f या 1/v प्लस 1/u = 1/f। प्रश्न 1। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? दिया है r = 15 सेंटीमीटर। f याद करना है, f = r/2 से f = -15/2 = 7.5 सेंटीमीटर।